देखिए आज हमारा जो टॉपिक है फाउंडेशन कोर्स में वो है बैक पेन, नी पेन और आपका सर्वाइकल यानी गर्दन से रिलेटेड। आज बहुत सारे लोगों को या तो किसी को गर्दन में दर्द होगा या घुटने में दर्द होगा या उनको कमर में दर्द होगा। और ये जो बीमारी मैंने 3 बोली, ऐसा नहीं है कि केवल बुजुर्गों को होगा या ज़्यादा उम्र के लोगों को होगा। ये 3 समस्याएं आज हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही है, चाहे वो बच्चा है 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट है, और या फिर वो नौकरी पेशे वाला आदमी है, और या फिर वो बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गया है यानी कि उसकी उम्र 50 से 60 साल की उम्र है। तो आज ये समस्या, गर्दन की समस्या, कमर की समस्या और घुटने की समस्या, ये 3 समस्याएं यानी कि ये घुटने की समस्या, ये 3 समस्याएं प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को, और हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट तो जरूर मिल जाएगा इन 3 में से किसी एक न एक बीमारी का। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां कहाँ कहाँ पर आ सकती हैं। तो पहले हमें इस सर्वाइकल के इस पूरे स्पाइन को समझना है, क्योंकि हमारी गर्दन और हमारी कमर ये स्पाइन से ही कनेक्ट है, यानी कि स्पाइन के ही हिस्से को बोलते हैं। ये हमारी स्कल है, खोपड़ी है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये खोपड़ी है। ये खोपड़ी है। इस खोपड़ी के बाद मनके शुरू होते हैं, 7 मनके होते हैं हमारे सर्वाइकल के, यानी कि गर्दन के 7 मनके होते हैं जिनको हम गर्दन के मनके बोल सकते हैं, 7 वर्टिब्रा ऑफ सर्वाइकल बोल सकते हैं, जिसको हम C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7 बोलते हैं, है ना। तो 7 मनके जो हैं, इसमें से एक जो पहला मनका होगा उसे हम एटलस कहते हैं। एटलस क्या है कि ये जो खोपड़ी टिकी हुई है उसी एटलस के ऊपर टिकी रहती है ना। जैसे मेरी ये खोपड़ी है, अब मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ऐसे भी घुमा, तो ये घूम रही है ना ऐसे करके, तो जो घूम कैसे रही है, क्योंकि ये जो खोपड़ी है इसके ऊपर टिकी हुई है। अब यहाँ से ये टिकी हुई है तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है ना। तो ये जो पहला मनका है इसे हम एटलस कहते हैं। इसके बाद हमारे मनके C2, C3, C4, C5, C6, C7 आ जाते हैं। अब यहाँ से इसके बनावट को अगर हम देखें तो हर मनके के बीच में एक गद्दी लगी हुई है। आप ये देखेंगे व्हाइट से ये गद्दी लगी हुई है, चमकीली चमकीली सी, थोड़ा पास से जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये गद्दी है। ये गद्दी क्या करती है, इसको हम बोलते हैं डिस्क, है ना। ये गद्दी जो है ये डिस्क है। ये डिस्क क्या करती है, 2 मनकों के बीच में लचीलेपन को बनाकर रखती है। जैसे अगर मुझे गर्दन को नीचे झुकाना है तो कहीं ना कहीं इनमें लचीलापन है ना, ऐसे झुका रहा हूं। अगर ये मनके एक के साथ एक जुड़े होते तो मैं कैसे झुकता, ऐसे कर, है ना, क्योंकि ये एक साथ जुड़े होते मनके। अगर ये एक साथ जुड़े होते मनके तो फिर मैं ऐसे नीचे देखने के लिए क्या करता, ऐसे करता। और अभी क्योंकि ये मनके के बीच में गैप है, तो ये गैप है तो ये आराम से आगे झुक सकता है इतना हिस्सा। तो अब मैं नीचे झुकने के लिए ऐसे नहीं झुकता, मैं क्या करता हूँ, ऐसे देखता हूँ नीचे देखने के लिए, क्योंकि मेरे मनकों के बीच में एक गैप है। उस गैप का नाम डिस्क है। जो डिस्क है वो दोनों गैपों के बीच में एक गद्दी का काम करती है, और जितने मुझे झुकाने की जरूरत है उतना वो झुक जाती हैं। तो ये चमकीला पदार्थ आपको जो दिखाई दे रहा है, नीचे आपको ज्यादा मोटा नजर आ रहा होगा, ऊपर थोड़ा कम नजर आ रहा होगा, तो लेकिन इसको हम बोलते हैं डिस्क, यानी कि वर्टिब्रल डिस्क, है ना। ये डिस्क इन दोनों मनकों के बीच में गैप बनाकर रखती है ताकि ये मूवमेंट आराम से कर सकें। अभी आपको इनसे पीले पीले कलर के धागे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। ये पीले पीले कलर के धागे निकलते आ रहे हैं। ये जो धागे हैं इसे डिस्क के बीच में से निकलते हैं। अभी आते कहां से हैं, तो हमारे ब्रेन से ये जनरेट होते हैं, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पेन लिख रहा है ना, ये पेन लिखता है, तो ये पेन यानी कि ये प्लास्टिक थोड़ी लिख रहा है, इस प्लास्टिक के अंदर कुछ ऐसे ही रिफिल अंदर है, उस रिफिल से काला काला पदार्थ नीचे आ रहा है और ये पेन लिख रहा है ना। तो ऐसे ही इसके अंदर यानी कि इन वर्टिब्रा के अंदर बीच में एक स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हर मनके में अगर आप देखें तो ये हर मनका इस तरीके से है, यानी कि ये ऊपर से तो ऐसा बना हुआ है और बीच में खोखला है। तो जो खोखली वाली जगह से ये डिस्क हमारी निकलती है, और इस डिस्क के साथ ही हमारी नर्व निकलती हैं।
इस तरीके से हमारी नर्व निकलती हैं। तो C2 से एक नर्व निकल रही है, C3 से एक नर्व निकल रही है, C4 से एक निकल रही है, C5 से एक निकल रही है, C6 से एक निकल रही है, C7 से एक निकल रही है, T1 से एक निकल रही है। तो एक इधर निकलती है, एक इधर निकलती है, जोड़ों में निकलती है, जोड़ों में नर्व निकलती है, क्योंकि हमारे पेयर हैं, दो हाथ हैं, तो दोनों हाथ के कंट्रोल करने के लिए नर्व निकलेगी। तो इनको हम बोलते हैं कि दो मनकों के बीच में डिस्क है और उस डिस्क में से हमारी नर्व निकल रही है, वो निकलती ओरिजिन कहाँ है? ब्रेन है। ये ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। अगर मुझे दौड़ना है, दौड़ने के लिए मुझे पैरों से चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लेकिन इसका मैसेज कहाँ से आया? ब्रेन से आता है, क्योंकि इस पैरों का कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से है और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन हमारे ब्रेन से है, और ब्रेन के अंदर एक बटन लगा हुआ है जो मुझे दौड़ने के लिए कहेगा। ब्रेन का बटन मुझे दौड़ने के लिए कहेगा। वहां से, जैसे अगर मुझे इस पंखे को चलाना है तो इस पंखे का कनेक्शन यहां से है, मैं इसे बंद कर दूंगा तो पंखा बंद हो जाएगा, अगर मैं यहां से चालू करता हूं तो पंखा चालू हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन कहाँ है? यहां पर है। ऐसे ही मेरी पूरी बॉडी का जो स्विच बोर्ड है वो कहाँ है? मेरे ब्रेन के अंदर फिट है। इस हाथ का बटन अंदर है, इस हाथ का कुछ दूसरा बटन है, पैरों का दूसरा बटन है। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर छोटे 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 स्विच बोर्ड, मतलब स्विच बने हुए हैं। जैसे कभी आपने मोबाइल का डिस्क खोल के देखिए, आपको समझ नहीं आएगा डॉट 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 से बने होते हैं। ये डॉट डॉट क्या है? पूरे मोबाइल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और वहां से नर्व निकलते हैं, नर्व निकलकर नीचे की तरफ इस तरीके से निकलते चले जाते हैं, और ये हमारे कहाँ तक जाते हैं? हमारी जो नर्व निकलती है वो L5 तक जाती है, L1 तक जाती है। L1 के बाद में ये पूंछ नुमा निकलती है, यानी कि एक गुच्छे के रूप में निकलती है जो आगे तक चली जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक है? हमारी L1 तक है, बस L1 तक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? हमारे ब्रेन का कनेक्शन है, यानी कि ब्रेन से कनेक्शन है हमारे L1 तक, और उसके बाद जो नर्व निकल रही है वो आगे नीचे पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। तो डिस्क हो गई, डिस्क के ऊपर नीचे क्या है? वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में से नर्व निकल रही है और वो हमारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है। मेरी इस हाथ की ये उंगली अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन मेरे इसी गर्दन में यहाँ होगा, नर्व यहाँ पर है, और ये नर्व कहाँ से आ रही है? ब्रेन से आ रही है, और ब्रेन के अंदर एक स्विच बोर्ड है, स्विच लगा हुआ है, वो दबा होगा तब मैंने ये दबाया होगा, है ना? वो दबा होगा बटन तो मैंने ऐसे चला होगा। ये ऐसे करा तो यानी बहुत सारे स्विच अपने आप काम करने लगेंगे। तो हमारी पूरी फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है। हमारे ब्रेन के अंदर छोटे 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 बटन हर किसी के लगे हुए हैं। तो ये हमारे 7 सर्वाइकल के मन के हो गए, 7 सर्वाइकल हो गए। इस हिस्से को हम सर्वाइकल बोलते हैं। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 हमारे 7 मन के सर्वाइकल के हो गए। इसके बाद हमारा थोरासिक का एरिया शुरू होता है, जिसको हम पीठ बोलते हैं। पीठ का मतलब सर्वाइकल से लेकर गर्दन से छोड़ दें तो यहां तक जो हमारा लंबर का एरिया है, यहां तक ये थोरासिक का एरिया होगा। इसे पीठ बोलते हैं, पीठ बोलते हैं ना, बैक। तो ये 12 मन के होते हैं। ये कितने मन के हैं? 12 मन के हैं। T1, T2, T3, T4, T10, T11, T12, यानी कि T1 से लेकर T12 तक के 12 मनके हैं। इन मनकों के बीच में डिस्क है, और डिस्क में से हमारी नर्व निकल रही है ना? वो नर्व निकल रही है। तो यहां से आगे का कंट्रोल बॉडी पे चल रहा है। हर किसी का अलग अलग है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा यहां चोट लगेगी तो मेरे गर्दन में दर्द आ जाएगा, नहीं, यहां चोट लगी तो यही आएगा, है ना? हाँ, वो बात अलग है कि इसका झटका यहां तक पहुंचेगा तो दर्द आएगा। तो यानी कि मेरे हाथ अगर काम नहीं कर रहे हैं, ये दोनों हाथ मेरे सर्वाइकल के वर्टिब्रा से कंट्रोल होते हैं, यानी कि सर्वाइकल से जो नर्व निकलती हैं वो दोनों हाथों को कंट्रोल करती हैं। सर्वाइकल की दिक्कत अलग है, इसलिए ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल में दिक्कत आई तो मेरे पैर काम नहीं करेंगे। पैरों को कंट्रोल करने वाले लंबर में है ना? तो हर हिस्से का अपना अपना हिस्सा है। जैसे न्यूरोथेरेपी में हम कहते हैं कि पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना है तो कहां पर प्रेस करना है? T8 T9 के बीच में लगभग करना है। तो इसमें ये थोरेसिक, T का मतलब थोरेसिक, तो T का मतलब थोरेसिक, T9 और T10, हम T8 को प्रेस करते हैं तो T8 और T9 के बीच में से नर्व निकलेगी, वो किसको ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है? पैंक्रियाज को पहुंचा रही है। इसलिए हम T8 और T9 हम प्रेस करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, जिससे कि आपके पैंक्रियाज को ब्लड सप्लाई पहुंचेगी, वहां की सेंसेशन पहुंचेगी। तो थोरेसिक से T1, T2, T3, T4
T10, T11, T12 12 मन के हमारे थोरेसिक के हैं, 12 मन के थोरेसिक के हैं। ये ज्यादा स्थिर रहते हैं, ये ज्यादा स्थिर रहते हैं। या तो हम गर्दन का ज्यादा यूज करते हैं या कमर का ज्यादा यूज करते हैं, गर्दन का हम ज्यादा मूवमेंट करते हैं या कमर की हम उठाने झुकने। ये मन के हमारे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बहुत कम होते हैं, है ना। ये मनकों की मूवमेंट हमारी बहुत कम होती है। तो थोरेसिक के 12 मन के। इसके बाद हमारे लंबर के मन के हैं। लंबर के मन के मतलब कमर के मन के। ये हमारे 5 जो होंगे, अगर हम देखें तो ये जो 5 मन के हैं ये हमारे क्या है, लंबर के मन के। 1 2 3 4 5, तो ये 5 मन के क्या होगा, लंबर यानी कि कमर के मन के हैं, जहां हम बेल्ट बांधते हैं, है ना। तो L1, L2, L3, L4, L5, है ना, L5 तक ये 5 मन के हो गए, लंबर के हो गए, कमर के हो गए, जहां हम बेल्ट बांधते हैं यहां पर लगभग इतने हिस्से में। तो ये इनका कंट्रोल हमारा अब पैरों की तरफ चला जाता है। थोरेसिक के जो मनके हैं वो हमारे आगे के ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। T1 से लेकर T12 तक का जो हिस्सा है वो हमारे आगे के ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, आगे के ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। सर्वाइकल के जो मनके हैं वो हमारे हाथों को और फेस को कंट्रोल करते हैं। अब लंबर के जो मनके हैं वो हमारे अब कमर से नीचे के हिस्से को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो 5 लंबर हो गए, यानी कि वही एक L1, L2, L3, L4, L5, है ना। और इनके बीच में डिस्क है ना, ये डिस्क है और यहां से नर्व निकल रही है। L1 वाली नर्व है, L2 वाली नर्व है, L3 वाली नर्व है। आप MRI कराते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है L1, L2, L3 नर्व कंप्रेशन, यानी कि L1, L2, L3 पर नर्व का कंप्रेस होगी, नस दब गई है, तो ये नर्व का कंप्रेशन है। L5 और S1 नर्व कंप्रेशन, यानी कि L5 और S1 के बीच में नस दब गई है, उसको हमने नर्व कंप्रेशन बोल दिया। तो उसमें साफ साफ आपको समझाया होता है कि दिक्कत क्या आई है। उसके बाद हमारा क्या है, ये सैक्रल का हिस्सा है। सैक्रल के हिस्से से ये नर्व आपको दिखाई दे रही है, ये निकल रही है, ये नर्व निकलती हैं जो हमारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती हैं। सैक्रल के ये 5 मन के होते हैं। ये शुरुआत में 5 मन के होते हैं सैक्रल के, लेकिन धीरे 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 कर कर ये 5 मन के जुड़ जाते हैं। तो ये लास्ट में 1 मन का हो जाता है, एक हड्डी बन जाती है। ये इसको हम सैक्रम बोलते हैं, सैक्रल या सैक्रम बोलते हैं। इसके बाद हमारी छोटी छोटी 5 हड्डियों का एक ग्रुप है जिसको हम टेल बोन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट में एक छोटी सी नुकीली सा हिस्सा है, इसको हम टेल बोन कहते हैं। ये छोटी छोटी 5 हड्डियों से मिलकर बनी है और ये 5 हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं तो एक टेल बोन यानी कि कोकैक्सी कहते हैं इसे। कोकैक्सी यानी कि कोकैक्सी का मतलब हमारी लास्ट बोन ऑफ स्पाइनल, यानी कि स्पाइन की लास्ट बोन है, एक बन जाती है, जिसे हम अपनी पूंछ बोलते हैं, टेल बोलते हैं, इसको टेल बोन कहते हैं। जब इसमें दर्द आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, टेल बोन पेन कहते हैं। टेल बोन पेन यानी कि आपके टेल बोन में पेन आ गया है, उस कंडीशन को टेल बोन कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे मन के बने हुए हैं। अब इन मनकों में ही कहीं ना कोई दिक्कत आएगी, इन मनकों में ही कोई ना कोई समस्या आएगी और उससे आपके या तो गर्दन में दर्द आएगा या आपकी पीठ में दर्द आएगा, अपर बैक बोलते हैं इसको, है ना, या हमारे बैक में यानी कि आपके लोअर बैक में पेन आएगा, है ना। यही हमें समस्या समझनी है कि ये कहाँ कौन कौन सी समस्या आती है और उनकी वजह से हमारे को क्या सिम्टम्स होंगे और प्रैक्टिकल क्लास में हम उनको कैसे ठीक करेंगे, ये समझते हैं।